हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विच इज़ नेम्ड स्टे पेन फैन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है कि अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगा तो क्या फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। बहुत सारे सवाल आते हैं इसके रिलेटेड, तो सोचा कि एक वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो वीडियो पे प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड जस्ट लोग शेयर करना। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप तो बनता ही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुका है। काफ़ी तरीके की चीज़ें, तमाम तरीके की चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एक बार वो वीडियो जाके देखना तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे मिलने वाली है, ठीक है। बट बात अभी यहाँ पे करेंगे, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होती है? बिकॉज आप ही के सवाल है और उसका जवाब जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है। एवरीबडी इज नोज अबाउट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो वो जाके बच्चेदानी की दीवार पे चिपकते हैं, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो हमारे शरीर में तमाम तरीके के चेंजेस होते हैं। कुछ तो ऑब्जर्व करने वाले तो होते हैं और कुछ हमारे शरीर के अंदर ही चल रहे होते हैं जो हमें पता नहीं रहता है। जो हमारे शरीर में होता है उसका नाम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आप सोचिए हर महिला को नहीं होती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महिला को नहीं होती है। अब हर महिला को नहीं होती इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, दैट डजंट मीन कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ठीक है। और हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत कम महिला को होती है, बट सिर्फ जागरूक रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक तरीके से तब होती है जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, मतलब आपकी पीरियड डेट के अराउंड ही होती है। तो वहाँ पर जाके हम लोग गड़बड़ी करते हैं कि क्या ये इम्प्लांटेशन है, क्या हमारे पीरियड्स आ गए हैं, और ऐसा करके हम 1 महीना या 2 महीना जब हमारा मिस पीरियड हो जाता है तो उसकी वजह से तब पता लगता है कि दैट वी आर प्रेग्नेंट। तो जो ब्लीडिंग हुई थी वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, ना कि पीरियड की ब्लीडिंग। तो ये जो 2 बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारी फीमेल इससे डिस्टर्ब हो जाती हैं, समझ में नहीं आता। बिकॉज प्लांट प्रेगनेंसी है देन इट इज़ वेल एंड गुड, इफ़ इट इज़ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी देन फीमेल को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अब करें क्या, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। तो ये तो बात हो गई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो जो महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है उनको क्या होता है? उनको होते हैं इम्प्लांटेशन सिम्टम्स। अब इम्प्लांटेशन सिम्टम्स क्या होते हैं? इम्प्लांटेशन सिम्टम्स मतलब जैसे आपके जो पीरियड मिस होने से पहले जो सिम्टम्स आते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, वो वाले सिम्टम्स होते हैं। उस सिम्टम्स में क्या आएगा? आपको सबसे पहले ब्रेस्ट टेंडरनेस, मुँह का टेस्ट चेंज होना, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ब्लोटिंग जैसा, पेट में गैस बनेगी, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। इम्प्लांटेशन क्रैम्प बेसिकली यही इंपॉर्टेंट होता है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आते हैं। अब इम्प्लांटेशन क्रैम्प किस तरीके के क्रैम्प्स होते हैं? जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो आपके पीरियड आने से पहले वाले जो क्रैम्प्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो हैवी होते हैं। आप सभी लोग फील करते हैं, मोस्ट ऑफ दी फीमेल्स को तो होता ही, हर महिला को होते हैं जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको पेट के नीचे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है, और इस तरीके का पेन होता है कि बस कुछ फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा अनटॉलरेबल पेन होता है। बट ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है ये बहुत लाइट होती है। मतलब सोचिए आपको बहुत लाइट फील होगा, एक तरफ होगा देन रिलैक्स हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में होगा देन रिलैक्स हो जाएगा। मतलब ये है इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। ये बहुत ज़्यादा हल्की रहती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से, बिकॉज आप सभी ने फील करा है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को, और उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लगा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत लाइट क्रैम्पिंग होती है, ठीक है। तो पेन की भी काफ़ी सारी रेंजेस होती हैं, पेन देखने के लिए भी काफ़ी सारी स्केल्स होती हैं। बट अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि जो आपका ये इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग जो होती है बहुत लाइट रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग कितने दिन के लिए रहती है? जैसे आप सभी जानते हैं इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होती है वो 3 दिन के लिए रहती है। तो जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है वो भी ऑब्वियसली 3 दिन के लिए रहती है, 4 दिन के लिए रहती है, वेरी करता है हर महिला को, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जो क्रैम्पिंग होती है, जो पेट में दर्द होता है, वो आपको सिर्फ 3 से 4 दिन का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे किस तरीके की क्रैम्पिंग होती है। हमने बात तो कर ली वैसे इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, बट किस तरीके की क्रैम्पिंग होगी? उस तरीके की क्रैम्पिंग होगी लगेगा जैसे पेट में बटरफ्लाई तितलियाँ उड़ रही हैं, एक तरफ ऐसा लगेगा जैसे पुलिंग कुछ खिंच रहा है, और मतलब हल्का हल्का एक कहते हैं ना उसको मीठा पेन, एकदम लाइट पेन आपको फील होगा। इतना ज़्यादा हैवी पेन नहीं रहता है। जैसे मैंने पहले ही बताया इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग इज़ नॉट अ हैवी क्रैम्पिंग, बहुत लाइट क्रैम्पिंग होती है, ज़्यादा क्रैम्पिंग नहीं होती है। तो उसमें आपको पता लगेगा बहुत ज़्यादा लाइट क्रैम्पिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको बटरफ्लाई तितलियाँ टाइप उड़ने टाइप फील होगा। और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है वो आपको पेट के एक साइड भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे लोअर एब्डोमेन में ही होगा, बिकॉज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स तो लोअर एब्डोमेन में होते हैं, बट जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है वो आपको पेट के एक ही साइड होती है।
बैक में हो सकती है, प्लस लेग में तक जो पेन है वो रेडिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग और जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग आपको पेट की एक साइड भी हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी फीमेल्स ये पूछती भी हैं कि मैम हमें तो एक साइड के पेट के एक साइड में ही क्रैम्पिंग हो रही है, दैट मीन्स कि उनको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग है। बेसिकली यही एक सिम्टम होता है। अगर जिस महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होगी, और 30% फीमेल्स को इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है, और जिनको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी नहीं होती है तो उनको इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स आते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें हो गई, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, देन आपके इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स। तो ब्लीडिंग हर एक को नहीं होती है, क्रैम्पिंग हर एक को नहीं होती है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हर एक को आते हैं। अब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब आपके इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स, उसमें आपको ब्रेस्ट स्वेलिंग लग सकता है, मुंह का टेस्ट चेंज, नोजिया, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं। और ये जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसको हमने डिस्कस कर चुका है, बट एक बार और अच्छे से डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है, आपके पीरियड स्किप होने से पहले, दैट मीन्स कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन के मतलब आपके पीरियड डेट के आसपास ही आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, और उस दौरान अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको इम्प्लांटेशन सिम्टम्स आने लगते हैं, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होने लगती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब इम्प्लांटेशन होने लगता है तो क्या होता है। देखिए तब क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एज एवरीबडी नोज फीमेल हार्मोन, ठीक है, जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो हमारे शरीर में घटने लगती है, और जो प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो हमारा बढ़ने लगता है, ठीक है, ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चादानी होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है कि हम जो एम्ब्रियो है उसको अपने जो बच्चादानी की दीवार है उसको अटैच करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते टाइम क्या होता है कि अगर आपकी बच्चादानी की दीवार अच्छी है और थिक है तो आराम से बच्चा इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब बच्चादानी की दीवार पतली है तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, इस पर वीडियो बनाए, ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो तब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया और आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है इसके, और आपका इम्प्लांटेशन फेल पे भी वीडियो बनाए, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ने लगता है, तो बच्चेदानी की जो अंदर की दीवार होती है वो शेड होने लगती है और वो पीरियड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि मैम फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो जो एम्ब्रियो बन जाता है उसका क्या होता है, ठीक है, उसको एम्ब्रियो नहीं कहते हैं। तो जो अभी फ़िलहाल हम लोग एज अ डिस्कशन में उसको लेंगे कि जो फ्यूजन हो जाता है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसका क्या होता है, उसका ये होता है कि वो यूट्राइन जो बच्चेदानी की दीवार से होके वो मेंस्ट्रुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अटैचमेंट होता नहीं है तो फिर वो पीरियड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं। हमेशा हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। बहुत सारी फीमेल्स इससे डिस्टर्ब हो जाती हैं, बट सोचिए बहुत रेयर लोग एक्सपीरियंस करते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को, और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग को भी 30% लोग ही फील करते हैं, बट जो इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स होते हैं ना वो हर एक इंडिविजुअल फील करता है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सभी अलर्ट रहें उस चीज़ को लेकर, ठीक है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप देना, एंड चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और चैनल पे पुराने हैं तो मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो चैनल को मोटिवेट करते रहिए, और वी आर अ फैमिली। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।